एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आदाब एंड सत श्री अकाल। दोस्तों, हमारा नाम है संतोष कुमार और आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे आप किसी भी 2 अंक और 3 अंक की संख्या का स्क्वायर इजीली कैलकुलेट करें। ठीक है, कैसे हम किसी भी 2 या 3 अंक की संख्या का स्क्वायर इजीली कैलकुलेट करें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो ट्रिक हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं ये सबसे फास्ट ट्रिक है और ये ट्रिक अगर आप सीख जाते हो तो किसी भी 2 या 3 अंक की संख्या का स्क्वायर आप बहुत जल्दी निकाल लोगे। ठीक है, बट हमारी सलाह आपसे ये है कि ट्रिक तो आप सीख ही जाइए, इसके साथ साथ अगर स्क्वायर को याद कर लेते हो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आपको चीज़ें मेमोराइज हैं तो आप की जो कैलकुलेशन है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम बहुत फास्ट हो जाएगी और सवालों के आंसर बहुत जल्दी आएंगे, साथ में आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमारी सलाह ये है कि ट्रिक तो आप सीखिए लेकिन ट्रिक के साथ साथ आप चीज़ों को याद भी कर लीजिए, स्क्वायर्स को याद भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, साथ में बेल आइकन भी दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई कंप्लेन या सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, तो हम उसका रिप्लाई आपको बराबर देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ, और वीडियो कतई स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया ना तो कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा और आने वाले आगे की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। 15 से 20 मिनट का वीडियो है, बहुत शानदार ट्रिक हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, समझना, पेशेंस बनाए रखना, चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत सरल टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर। हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं? हाउ टू फाइंड स्क्वायर, वर्ग कैसे निकालें। अब किसका वर्ग हम सीखने जा रहे हैं आज आप सीखेंगे एक तो सिंगल डिजिट, उन संख्याओं का वर्ग जो सिंगल डिजिट की हैं, तो शायद इसमें टेक्निक और ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जिसमें 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट वाली संख्या का स्क्वायर, साथ में 3 डिजिट। ठीक है, यानी सिंगल डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट के जो नंबर्स हैं उनका हम क्या निकालेंगे? स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, सिंगल डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंगल डिजिट की। तो देखो, सिंगल डिजिट की जब अपन बात करेंगे ना तो सिंगल डिजिट तो नॉर्मली सभी को याद है, छोटा बच्चा भी सिंगल डिजिट के स्क्वायर जानता है, फिर भी हम आपके लिए बोर्ड पर लिख देते हैं स्क्वायर ऑफ सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ सिंगल डिजिट नंबर, एक अंक की संख्या का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, सिंगल डिजिट मतलब ऐसी संख्या जिसमें क्या है, एक ही अंक है। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है ना। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। ठीक है ना। तो सिंगल डिजिट नंबर का स्क्वायर सभी को याद रहता है, ये सामान्य सी बात है, छोटे छोटे बच्चे को भी याद रहेगा। तो 1 का स्क्वायर से लेकर के जो 9 तक के स्क्वायर हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? सिंगल डिजिट नंबर्स के स्क्वायर। ठीक है, तो ये सबको याद रहते हैं, इनके बारे में चर्चा करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। हमें ज़रूरत किस चीज़ की है और जो हमारा जो एग्ज़ाम है जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी सीजीएल हो, बैंक पीओ हो, रेलवे हो, पुलिस हो, लेखपाल हो, बीडीओ हो, टेट, सुपर टेट, सीटेट या यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी एग्ज़ाम, जो वनडे एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम में मैक्सिमम आपको 2 डिजिट वाली संख्याओं के स्क्वायर यूज़ होते हैं सवालों में। ठीक है, तो आपको इनको समझना है। ठीक है, तो सेकंड जो पॉइंट है हमारा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर अर्थात 2 अंक वाली संख्या का वर्ग। ठीक है, 2 अंक की जो संख्याएं हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 10 से स्टार्ट होती, कहाँ तक जाएंगे? 99 तक जाएंगे। ठीक है ना, तो 10 का स्क्वायर से लेकर के 99 तक का स्क्वायर
कैसे फास्ट निकाला जाए, ठीक है, इसको अभी हम सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे 10। तो देखो सभी को याद ही होता है। अगर हम 10 की बात करें तो 10 तो सभी को याद ही होगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है भाई? तो इसको चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 11 की। ठीक है, तो देखो 11 का स्क्वायर सबको पता है कि 121 होता है, बट इसमें टेक्निक कैसे लगाएंगे? तो देखो जो टेक्निक हम बताने जा रहे हैं वो सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से प्लस का चिन्ह लगाना है। क्या करना है? प्लस का चिन्ह लगाना है। जैसे मान लो हमें 11 का स्क्वायर निकालना है, तो यह इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक, दोनों के क्या करो? स्क्वायर लिख दो आप। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। चूंकि हमें 2 डिजिट में लिखना है तो हम 0 लिखेंगे। इस वाले 1 का स्क्वायर 0 1। अब 1 गुणा 1 गुणा 2, 1 1 कम 1 दूनी 2। 1 अंक यहाँ लेना होता है, 2 अंक यहाँ लेना होता है। चूंकि हमारा 1 अंक आया तो हम कहाँ पे यूज करेंगे? यहाँ पे। अब इन सबको क्या करो आप? इन सबको आप जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा? 121। और देखो अभी आप जैसे आपसे कहा 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, प्लस का चिन्ह बना लो आप। 1 का स्क्वायर हमेशा 2 अंक में लिखना है, तो 0 1। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1 आए अंक तो 2 अंक में लिखना होता है, 0 4। फिर 1 दूनी और 2 दूनी 4, तो 0 और 4 इन सबको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 144। ठीक है, और देखो अभी आप जैसे 13 का स्क्वायर निकालना है ना, तो प्लस का चिन्ह बना दो आप। 1 का स्क्वायर 0 1, 3 का स्क्वायर 0 9, 1 तिया 3 दूनी 6, तो 0 6 कितना आ जाएगा? 169 आ जाएगा, है ना। जैसे मान लो 14 का स्क्वायर निकालना, तो प्लस का चिन्ह बना लो आप। 1 का स्क्वायर 0 1, है ना। 4 का स्क्वायर 16, 1 चौके 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा? ये 196। कितना हो जाएगा? 196। बात समझ में आई? तो इस तरह से आप 2 डिजिट का स्क्वायर जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते, कोई भी नंबर हो। ये तो वही छोटे छोटे नंबर ले रहा है, इसके तो सबको याद ही होंगे। ठीक है ना। और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो बोला 26 का स्क्वायर, तो याद है भी अपने को, है ना। बट कैसे निकालें? टेक्निक समझ लो आप। 2 का स्क्वायर 0 4, 6 का स्क्वायर 36, 2 छक्के 12 दूनी अभी 24, तो 2 अंक आए तो 1 अंक इधर 1 अंक इधर, 3 अंक आए तो 2 अंक इधर 1, यहाँ पे हमेशा 1 अंक ही लेना है। अब इसको जोड़ दो आप, ठीक है ना। तो 4 3 7, ये 6 4 और 2 6, कितना आ गया? 676। ठीक है, जैसे मान लो निकालना है 36 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 0 9, 6 का स्क्वायर 36, 3 6 18 दूनी 36, तो कितना हो जाएगा? ये 36 और 6 कितना हो जाएगा? ये 6 का 6 हो जाएगा, 6 और 3 9, और 9 3 12, तो कितना आ गया? 1296। ठीक है, और देखो अभी आप देखते जाओ, ध्यान से देखते जाओ, चीज़ें समझ में आएंगी आपको, है ना। जैसे मान लो बोला 42 का स्क्वायर। क्या बोला? 42 का स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना है, आप सिंपल सा प्लस का चिन्ह बनाओ। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 2 अंक में लिखना है, फिर 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है ना, फिर इसको जोड़ दो आप। ठीक है, इसको जोड़ दो, ये 4 0 6 6 6 और 1 7, 17 64। और देखो आप, जैसे मान लो निकालना 47 का स्क्वायर। किसका निकालना है? 47 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे आप? 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, फिर 4 7 28 दूनी 56, या फिर 2 7 14 चौके 56, कैसे भी कर लो कोई बात नहीं। 4 दूनी 8 7 56, तो यहाँ पे 56 आ जाएगा। फिर इनको जोड़ दीजिए आप, है ना। 9 6 4 10 का 0 हासिला 1, 6 5 11 1 12, 1 और 1 2, कितना आ गया? 2209 आ गया, है ना। जैसे मान लो निकालना है आपको 56 का स्क्वायर। कोई भी 2 डिजिट की संख्या ले लो आप, सेम टेक्निक अप्लाई हुई। 56 का स्क्वायर तो कैसे करेंगे भाई? आगे क्या है? 5 का स्क्वायर 25, इधर क्या है? 6 का स्क्वायर 36, फिर
2 छक्के 12 पंचे 60, या 5 छक्का 30 दूनी 60, या 2 पंचे 10 छक्के 60, कैसे भी लिख दो, कर लो आप, 60 आ जाएगा यहाँ पे, एन को जोड़ दो आप, ठीक है। 6 तो 6, 3 0 3, 5 6 11 हासिला 1 2 और 1 3, तो कितना आ गया 31 36, ठीक है। और देखो आप, बहुत इजी है, 2 डिजिट का स्क्वायर बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, आधा से 1 घंटे की प्रैक्टिस अगर आप घर पे कर लेते हो तो इजीली आप किसी भी 2 अंक की संख्या के स्क्वायर आराम से निकाल लोगे, ठीक है। और देखो आप, जैसे मान लो आपको निकालना 78 का स्क्वायर, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, प्लस का चिन्ह बना लो भाई। 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, फिर 7 8 56 दूनी 112, तो 112, फिर क्या करो, इनको आप इस तरह से जोड़ दो, 4 ज्यों कहते हो, 6 और 2 8, 9 और 1 10, 1 हासिल 4, 1 5 और 1 6, कितना आ गया 6084, क्लियर है भाई बात। और देखो आप, जैसे आपसे कहा 92 का स्क्वायर, क्या बोला 92 का स्क्वायर, ठीक है, तो 92 सेम कॉन्सेप्ट, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 04, फिर 9 दूनी 18 दूनी 36, ठीक है, इस तरह से आप इसको कर दो, 4 0 6 6 3 और 1 4, और ये 8, कितना क्या 8464, ठीक है। और देखो आप, कोई भी संख्या हो 2 अंक की, आराम से इस टेक्निक को आप लगाते हो तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और ले लो आप, जैसे मान लो ले लिया 77 का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, सेम चीज, 7 के स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, फिर 7 7 49 दूनी 98, या फिर 2 7 14 7 98, तो 9 और 8, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए बराबर, 9 ज्यों कहते हो, 4 8 12 का 2 हासिल 1, 9 9 18 और 1 19, 4 और 1 5 5 9 2 9, ठीक है। और देखो आप, कोई भी 2 अंक की बोल दो आप, किसी भी 2 अंक की संख्या का आराम से स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। जैसे मान लो आपको निकालना 86 का स्क्वायर, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, प्लस का चिन्ह बना लो आप, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, फिर 8 6 48 दूनी 96, 2 छक्के 12 8 96, जैसे चाहे कर दो आप, तो 96, ठीक है, इसको क्या करो आप बराबर जोड़ दो, 6 जी कहते हो, 6 और 3 9, 9 4 13 हासिला 1 6 और 1 7 73 96, बात समझ में आई। तो किसी भी 2 डिजिट का नंबर बहुत इजीली आ जाएगा, मात्र 5 से 6 से, ज़्यादा समय नहीं लग रहा। कोई भी संख्या बोल लो आप, मान लो बोला 67, तो क्या दिक्कत है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 6 7 42 दूनी 84, 2 7 14 छक्के 84, 6 दूनी 12 7 84, तो 8 और 4 जोड़ दीजिए आप, 9 4 4 8 8 6 14 हासिला 1 3 और 1 4, कितना आ गया 44 89। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको 2 डिजिट का स्क्वायर जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप किसी भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, किसी भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब हम सीखेंगे तीसरा केस, स्क्वायर ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर, एनी 3 डिजिट नंबर, ठीक है, किसी भी 3 अंक की संख्या का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 अंक की संख्या के स्क्वायर बहुत इजी है, जो ट्रिक अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिए आप, ठीक है। 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से, यानी 100 का स्क्वायर से लेकर के हमें कौन सी चर्चा करनी है, 999 तक का स्क्वायर, ठीक है। 2 डिजिट आप समझ गए हो, सिंपल सा प्लस का चिन्ह बनाना है, कोई दिक्कत है नहीं, चाहे 10 से लेकर 99 तक कोई भी संख्या आ जाए। इसी तरह
3 डिजिट का स्क्वायर है, कोई भी संख्या आ जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस कॉन्सेप्ट समझिए आप। अब देखो अगर हमें 100 से लेकर 999 तक का कोई भी संख्या पूछता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वैदिक टेक्निक यूज करनी है। वैदिक गणित में क्या होता है, हम बेस मानते, क्या मानते, बेस मानते। जैसे आप 10 बेस मान सकते हो, 100 बेस मान सकते हो, 1000 बेस मान सकते हो, 10,000 बेस मान सकते हो, कुछ भी बेस मान सकते हो, ठीक है। तो जब हमें 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना है तो हमारे पास मुख्य बेस क्या होंगे, मुख्य बेस क्या होंगे, एक तो हमारे पास 100 बेस होगा, है ना, दूसरा 200 होगा, तीसरा 300 होगा, फिर 400 होगा, है ना, 500 होगा, फिर 600 होगा, फिर 700 होगा, फिर 800 होगा, फिर 900 होगा एंड लास्ट 1000 होगा। इतने बेस होंगे, कहाँ से लेकर के 100 से लेकर के 1000। अब अभी बीच में कुछ संख्या फंसेंगी, जैसे 156 है, 148 है ना, तो आप उनका कैसे निकालोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि 100, 200, 10,000, 300, 500, 1000 ही बेस लिया जाए, आप इनके बीच का भी बेस ले सकते हो। जैसे 100 और 200 के बीच में क्या आता है, आप 150 बेस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 200, 300 के बीच में क्या आता है, 250 आता है, आप 250 बेस ले सकते हो। 300, 400 के बीच में क्या आता है, 350 भी आप बेस ले सकते हो। 400, 500 के बीच में क्या आता है, 450 भी आप बेस ले सकते हो। 500, 600 के बीच में क्या आता है, 550 को भी आप बेस ले सकते हो। 600, 700 के बीच में क्या आता है, 650 को भी आप बेस ले सकते हो। 700, 800 में क्या आता है, 750 भी बेस ले सकते हो। 800, 900 के बीच में क्या आता है, 850 भी आप बेस ले सकते हो। 900 के में क्या आता है, 950 भी आप बेस ले सकते हो, ठीक है ना। अभी आप ये समझ रहे हो कि बेस क्या है, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। बेस क्या है ये भी जान लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। बेस ये है, वैदिक में क्या होता है, बेस का इस्तेमाल। जैसे अगर हमने आपसे कहा कि 9 × 8 बता दो, तो आप तुरंत बता दोगे 9 8 72। लेकिन हम आपसे कहें कि 92 × 98 बता दो, तो थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा, है ना। तो 9 8 72 इजीली बताया आपने, वो 92 × 98 में थोड़ा टाइम लगा। क्यों, क्योंकि इसका टेबल याद, इसका टेबल नहीं याद है, बट इसका भी आप फास्ट बता सकते हो, बशर्ते वैदिक टेक्निक सीख जाओ। तो इसमें वैदिक टेक्निक कैसे लगाते हैं, क्योंकि देखो क्या है, इसमें क्या है, बेस का कॉन्सेप्ट चलता है। 9 किसके पास है, 10 के पास है। 8 किसके पास है, 10 के पास है। दोनों का बेस क्या है, 10 है। संख्या के नजदीक में कौन सा नंबर है, वो बेस कहलाता है। अब बेस का यूज करते कैसे, जैसे हमें 9 8 72 करना है तो वैदिक में कैसे करेंगे, 9 10 के पास है, 10 से 9 कितना कम है, 1 कम है। 8 10 के पास है तो 8 10 से कितना कम है, 2 कम है, तो 1 दूनी 2। वैदिक में क्या है, जितना जीरो होता है ना उतने अंक लिखा जाता है, तो यहाँ 1 जीरो तो 1 अंक लिखा हमने। अब चाहे 9 में से 2 घटा दो, चाहे 8 में से 1 घटा दो, कितना आएगा, 7 ही आएगा, तो 72 होगा। 9 8 72। अब यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर भी लगा सकते हो। जैसे आपको 92 × 98 करना है, ठीक है, तो 92 जो है किसके नज़दीक है, 92 आपका 100 के नज़दीक है। 98 किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है। तो यानी इसका बेस क्या हो जाएगा, 100। बेस क्या होता है, जो नज़दीक का नंबर होता है, ठीक है। तो 98 100 के नज़दीक है, लेकिन जिस 100 से कितना कम है, ये 2 कम है। 92 100 के नज़दीक कितना कम है, 8 कम है, तो 8 दूनी 16। भी 2 डिजिट आए, यहाँ भी 2 जीरो है, जितना जीरो होता है उतना अंक लिखना होता है, तो 2 डिजिट 2 अंक लिखे हम। फिर चाहे 92 में से 2 घटा दो, चाहे 98 में से 8 घटा दो, कितना आ गया आंसर, 19016। तो ये क्या है, वैदिक टेक्निक है, ये क्या है, वैदिक टेक्निक है। तो इसी का यूज़ हम स्क्वायर निकालने में भी करेंगे, इसी का यूज़ हम स्क्वायर निकालने में भी करेंगे। शुरुआत करते हैं 100 की, 100 से, ठीक है। जैसे हमने आपसे कहा 101 का स्क्वायर, क्या बोला, 101 का स्क्वायर। तो ये देखो कि 101 जो है किसका, इसका बेस क्या होगा, 100, इसके नज़दीक तो 100 ही है ना। तो 101 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर 01। क्लियर है। और जितना ये ज़्यादा है इसी में जोड़ दो, तो 1 ज़्यादा है, तो 101 में 1 जोड़ा 102। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ में। जैसे बोला 104 का स्क्वायर, तो 104 जो है 100 से कितना ज़्यादा है, 100 बेस है, 4 ज़्यादा है, तो 4 चौके 16। और जितना ज़्यादा है वो इसी में जोड़ देना है। 104 100 से 4 ज़्यादा, तो 4 में 4 जोड़ा 108। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
जैसे निकालना 108 का स्क्वायर, ठीक है, जैसे हमें निकालना 108 का स्क्वायर, ठीक है, तो 108 100 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा, तो 8 64, और जितना ज़्यादा उसी संख्या में जोड़ दो, तो 108 जो है 8 ज़्यादा, तो 108 में 8 जोड़े 116, जी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो 111 का स्क्वायर पूछा है, तो 111 100 से 11 ज़्यादा है ना, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो अब चूंकि 121 3 अंक है, हमें कितने अंक लिखना है, 2, तो हम क्या करेंगे 21 लिखेंगे, एक कैरी कर लेंगे, ठीक है, एक कैरी कर लेंगे। फिर 111 में 11 जोड़े तो 122, एक कैरी तो कितना आ गया 123 आ जाएगा। बात समझ में आए। फिर बोला 112 का स्क्वायर, 112 कितना ज़्यादा 12, तो 12 का स्क्वायर 144, अब 3 अंक आ गए, हमें 2 अंक लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे 44, एक कैरी कर लेंगे। 112 में 12 जोड़े 124 और एक 25, तो कितना आ गया 125 आ गया। बात समझ में आई। तो ये सब क्या है आपके 100 के बेस के स्क्वायर है। कितने के बेस के स्क्वायर हैं 100 के बेस के। अब आपको करना क्या है, जब भी हम 3 डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको कम से कम 25 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए। कितने तक, 25 तक का स्क्वायर जो है आपको रटा होना चाहिए, तब आप इस टेक्निक को इजीली और फास्ट तरीके से कर पाओ। अगर आपको रटा नहीं है तब थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा 123 का स्क्वायर, ठीक है, तो 123 जो है 100 से कितना ज़्यादा है 23 ज़्यादा है, ठीक है। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। तो अब हमें पता है कि ये 100 के बेस में है तो 2 जीरो है तो 2 अंक लिखना है, तो हम क्या करेंगे 29 लिखेंगे और 5 हमारा क्या हो गया, हमारा 5 कैरी हो गया। फिर जितना ज़्यादा उसी में जोड़ दो, तो 123 जो है 23 ज़्यादा, तो 123 में 23 जोड़े 146, 146 और 5 कितना हो जाएगा 151। जी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ में। और आगे चलते हैं। जैसे मान लो 125 का स्क्वायर बोला, ठीक है, तो 125 जो है 100 से कितना ज़्यादा 25 ज़्यादा, तो 25 का स्क्वायर 625, तो हम 2 डिजिट लिखेंगे, 6 कैरी कर लेंगे, ठीक है। 125 25 ज़्यादा है 100 से, तो 25 इसी में जोड़ दो, तो 125 से 25 कितना हो जाएगा 150 और 6 156, तो 125 का स्क्वायर क्या हो गया 15 625। बात समझ में आई। तो ये 100 के बेस, अभी 100 का बेस कहाँ लगेगा, आप क्या है आगे +25 चले जाओ और पीछे -25 चले जाओ, पीछे 25 चले जाओ, यानी 75 तक ये टेक्निक लग सकती है और 100 से ऊपर भी टेक्निक लग सकती है, क्योंकि 2 डिजिट वाले हमने आपको सिखा ही दिया दूसरे टेक्निक से। चाहो तो ये बेस वाला कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पे 2 डिजिट में भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे मान लो हमने आपसे कहा 99 का स्क्वायर, ठीक है। अब चूँकि ये 2 डिजिट है, हम चर्चा कर रहे हैं 3 डिजिट की, बट कॉन्सेप्ट लगा के दिखा रहे हैं आपको। 99 जो है 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन हम 0 1 लिखेंगे, क्योंकि वैदिक गणित का नियम है जितना बेस मान उसमें जितना 0 रहेगा उतने अंक लिखना है, तो 0 1, और जितना कम है उतना, अगर कम होता है तो घटाना होता है, तो 99 में से 1 गए 98, तो हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। जैसे हमको निकालना है 94 का स्क्वायर, तो 94 बेस क्या है 100 है, तो चूँकि ये कम है तो कम में घटाते हैं, ज़्यादा में जोड़ते हैं, तो कितना कम है 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36, और 94 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 88, तो क्या आ गया आंसर 88 36। बात समझ में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा 156 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 156 अगर हम 100 बेस लेंगे तो 56 का डिफरेंस आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, 56 का स्क्वायर दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अब हमें पता चल गया कि ये 100 और 200 के बीच का केस है, यानी अब हम बेस क्या लेंगे 150 लेंगे, ठीक है। तो जब 150 बेस लेंगे तो थोड़ा याद रखना आप कि अब 150 बेस लेंगे तो 150 से ये कितना ज़्यादा 156 6 ज़्यादा है, 156 150 से कितना 6 ज़्यादा, तो क्या करेंगे 6 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 6 6 36 लिख दिया, 6 6 36। अभी जितना ज़्यादा उतना इसमें जोड़ना है, तो 156 में अगर आपने 6 जोड़े तो कितने हो जाएंगे 162 हो जाएंगे। अभी यहाँ याद रखना, अगर 100 होता है तो 1 गुना, 200 होता है तो 2 गुना, 300 होता है तो 3 गुना, 400 होता है 4 गुना, 500 होता है 5 गुना, 150 होता है 1.5 गुना, 250 होता है 2.5 गुना, 350 होता है 3.5 गुना, ऐसे करना होता है। तो हमने 150 बेस लिया
तो जितना ज़्यादा है वो जोड़ने के पश्चात इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 1.5 से गुणा करना पड़ेगा। 1.5 को अब थोड़ा इजीली कैलकुलेशन करना है तो 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2, तो इजीली हो जाए, 2 8 16, 2 1 2, अब इजी पड़ गया, 3 1 3 8 24, 243। कैरी कितना था, कोई कैरी नहीं था, तो आंसर क्या आ गया, 24336। आंसर क्या आ गया, 24336। और देखो अभी आप थोड़ा सा, अभी ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, और देखो अभी आप, जैसे हमने आपसे कहा 162 का स्क्वायर, क्या बोले, 162 का स्क्वायर। तो 162 को अगर हम 100 बेस मानेंगे तो 62 का डिफरेंस ज़्यादा हो गया, तो क्या बेस मानेंगे हम, 150। तो 150 और 162 में कितने का डिफरेंस है, 12, यानी ये 12 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर लिखना है। तो 12 के स्क्वायर तो 144 होता, हमने 44 ले ली, एक क्या कर लिए, कैरी कर लिए। बात समझ में, एक क्या कर लिए, कैरी कर लिए। अब जितना ये ज़्यादा होता है उतना ही इसी में जोड़ देना होता है, तो 162 में अपन क्या करेंगे, 12 जोड़ देंगे, तो 174 हो गया। अब ये 150 बेस माना तो 1.5 से गुणा, यानी इसका 1.5 गुना, तो 1.5 गुना को हम 3/2 लिख रहे हैं कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 2 8 16 और 2 7 14 और गुणा 3, तो 3 7 21, हासिल की आई 2, 3 8 24 और 2 261, कैरी 1, तो कितना आ गया, 262 44। बात समझ पे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी आपको शुरुआती है दौर है आपका, बट जब आप चीज़ें सीख जाओगे ना तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लो हमने आपसे कहा 208 का स्क्वायर, किसको बोला, 208 का स्क्वायर। तो 208 में हम बेस क्या मानेंगे, 200 मानेंगे। तो जब 200 बेस माने तो दुगना करना है, देखो कब दुगना करना है इसको समझते हैं। 208, 200 से 8 ज़्यादा है, तो 8 8 64। अब जितना ज़्यादा उतना ही जोड़ देना है, तो 208 में 8 जोड़े 216, और 216 का दुगना कितना होता है, 432। ये काम मेंटली भी किया जा सकता है, 8 8 64, 2 8 16 216 432 432 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। और देखो आप, जैसे कहा 212 का स्क्वायर, तो 212 200 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर 144, 44 एक क्या हो गया, कैरी हो गया। 212 में 12 जोड़ा 224, और 224 का दुगना कितना, 448 और 1 49, तो 449 44। बात समझ में आई। इस तरह से चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, ठीक है। अभी जैसे बोला 258, क्या बोला, 258 का स्क्वायर। अभी 258 में क्या बेस लेंगे आप, 200 नहीं ले पाएंगे, 58 का डिफरेंस है, तो 250 बेस लेंगे। तो जो बेस लिया उसी से ज़्यादा और कम हमें देखना है। तो 258 जो है वो 250 से 8 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 8 8 64, ख़त्म। और जितना ज़्यादा उतना इसी में जोड़ना है, तो 258 में 8 जोड़ दिए, 8 8 16, हासिल आई 1, 5 और 1 266 हो गया। अब हमने बेस 250 माना है, तो हमने क्या बोला, जो बेस माना, अगर 250 बेस माना तो किससे गुणा करेंगे, 2.5 से। याद रखना, 350 बेस माना तो 3.5 से, 450 बेस माना 4.5 से, 550 बेस माना 5.5 से, 650 बेस माना 6.5 से, 750 बेस माना 7.5 से, 850 बेस माना तो 8 से, 8.5 से मल्टीप्लाई करना। समझ में आई बात। तो यहाँ पे 266 हमने बेस किसको माना, 250 को, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, 2.5 से। तो 2.5 से मल्टीप्लाई को 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2। तो ये क्या हो जाएगा, बात समझिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। क्लियर है। अभी कितना हो जाएगा, 13 पन्ना 65, 650, 5 दिया 15, तो 665। बात क्लियर है कि नहीं है। 13 पन्ना 65 कितना हो गया, 650, 5 दिया 15, तो 665। क्लियर है भाई बात। तो इसमें आप 665 आगे लिख दीजिए, तो कितना आ गया, 665 64। और देखो आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो आप, ठीक है। जैसे मान लो अपन ने लिया 453 का स्क्वायर, क्या लिए 453 का स्क्वायर, ठीक है। तो 453 में बेस क्या मानेंगे अपन, 400 नहीं मान पाएंगे,
500 भी नहीं मानो, दिक्कत हो जाएगी, तो 450 मानो। 450 से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो क्या करेंगे 0 9 निकलेंगे। जितना ज़्यादा उतना ही जोड़ देना, तो 3 ज़्यादा है ना, 400 से 400 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। फिर अब 450 है तो 450 है तो 4.5 से गुणा करना पड़ेगा। 4.5 को क्या लिखते हैं 9/2 लिखते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 8 16। अब 228 गुणा 9 करना है आपको, तो 9 8 72 का 2 हासिल किया है 7, 9 दूनी 18 और 7 25 की 5 हासिल किया है 2, 9 दूनी 18 और 2 20, तो कितना आंसर आ गया 20 52 0 9। बात समझ में। और बड़ा नंबर ले लो आप, कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी नंबर ले लो आप, तो ईजिली आपका ये क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अपन ले लिए 854 का स्क्वायर, क्या ले लिए 854 का स्क्वायर, ये क्या है, ये 850 के आसपास है ना, तो 850 के आसपास कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा है, तो 4 चौके 16, जितना ज़्यादा उतना जोड़ना है, तो 854 में 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 858। अब ये 850 है तो 8.5 बेस माना है, 8.5 को क्या लिख सकते हो आप, 8.5 को क्या लिख सकते हो आप 17/2 लिख सकते हो आप। फिर 2 से क्या कर दो, इसको काट दो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18। बात क्लियर है। फिर 429 गुणा क्या करना पड़ेगा, 429 गुणा क्या करना पड़ेगा आपको 17 करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में। अब 429 गुणा 17 कर दीजिए आप, इजीली आ जाएगा। 7 नाम 9 7, 7 नाम 63 का 3 हासिल किया है 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20 की 0 हासिल किया है 2, 7 चौके 28 और 2 30। फिर 1 से 1 नम्मा 9, 1 दूनी 2, 1 चौके 4, कितना हो जाएगा ये 3 9 2 7, 7 2 9 3, तो कितना हो गया 7 2 9 और 3, 7 2 9 3 1 6। बात क्लियर है। और आगे चलते हैं, कोई भी नंबर ले लो आप, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो आप। ठीक है, जैसे मान लो बोला 708 का स्क्वायर, तो 708 8 ज़्यादा 720 ले लो आप, तो 8 8 64, 708 8 ज़्यादा 8 ही जोड़ दो, 708 में 8 जोड़े 716। अभी 716 का क्या करना पड़ेगा, 700 है तो 7 से गुना 7 गुना करना पड़ेगा। 7 6 42 की 2 हासिल किया है 4, 7 एकम 7 4 11 हासिल किया है 1, 7 7 9 4 1 50, 50 12 64। क्लियर है भाई बात। और देखो आप अभी मान लो जैसे आगे 699 का स्क्वायर, तो 699 तो 650 मानेंगे तो 49 ज़्यादा हो गया, लफड़ा हो जाएगा। 720 मानो तो कितना कम, 1 कम। ठीक है, तो 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 0 1, अगर कम होता है तो घटा दो आप, तो 1 कम है तो 99 में से 1 गया 98, 698। अभी 7 20 माना तो क्या करेंगे 7 से गुणा कर देंगे, ख़त्म कहानी। 7 8 56 की 6 हासिल किया 5, 7 नाम 63 और 5 68 की 8 हासिल किया 6, 7 6 42 और 6 48, आंसर आ गया। बात समझ में। तो कोई भी डिजिट हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट ही समझना है। 999 का स्क्वायर, ठीक है, क्या बोला 999 का स्क्वायर, तो 999 में हम 1020 मानेंगे। अब 1000 में कितना जीरो है भाई, 3 जीरो है, यानी 3 डिजिट लिखना पड़ेगा। 999 का स्क्वायर 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हम क्या लिखेंगे 001, क्यों, क्योंकि 3 जीरो है तो 3 अंक लिखना पड़ेगा। फिर जितना कम उतना ही घटाना होता है, तो 999 घटा दो तो 998 और 998, फिर उसका 1 गुना कर दो आप, तो 998 001। बात क्लियर है। अब देखो कुछ और कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। 999 एक स्पेशल नंबर है, 99 999 9999 बहुत स्पेशल केस है ये, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। अब दूसरी टेक्निक बता रहे हैं हम आपको, जैसे 999 999 करना है आपको, तो अब आखिरी के अंक में से 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा 998। और सभी अंक को 9 में से घटा दो, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, आंसर आ गया। ये टेक्निक है, ठीक है। जैसे आपको 999 में किसी संख्या का मल्टीप्लाई करना, किसी भी मान लो करना है 567, तो आखिरी के अंक में से 1 घटा दो तो क्या आ जाएगा 566, और सभी अंकों को 9 में से घटा दो, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया, आंसर आ जाएगा। बात समझ में। अब
ये जो टेक्निक आपको सिखाई इसको ध्यान से आपने समझा होगा। हम चाहेंगे कि आप इस पे घर पे और प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। 100 बेस मानते हैं 1 से गुना, 200 बेस मानते हैं 2 से गुना, 300 बेस मानते हैं 3 से गुना, 400 बेस मानते हैं तो 4 से गुना, है ना। उसी तरह इसका यूज़ और आप और अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। थोड़ा इसको भी समझिए आप, जो टेक्निक अभी सिखा दी वो भी है और एक्स्ट्रा चीज़ और आप सीख लीजिए। जैसे हमने आपसे कहा 1004 का स्क्वायर, तो 1004 में बेस 1000 है तो 4 का स्क्वायर 16, 3 0 है तो हमें 3 अंक लिखना पड़ेगा। और 1004 में 4 जोड़ा तो हमारे क्या आ गया, आंसर आ गया। जैसे हमसे बोला 1024 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, तो आप 576 लिख दीजिए। और 1024 में 24 जोड़े तो 1048 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है। देखो और आगे चलो, जैसे आपसे बोला मान लो 998 का स्क्वायर, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे 1020 मान के तो 1000 से कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर 0 4 हमें 3 अंक लिखना है और जितना कम है उतना घटा दो, तो 998 में से 2 गए 996, आंसर आ गया। बात समझ में। जैसे बोला 992 का स्क्वायर, तो ये कितना कम है, 8 कम है, 88 64, तो 0 6 4, जितना कम उतना ही घटा दो, तो 92 में से 8 गए 84, तो 984, आंसर आ गया। बात समझ में आई। तो ये वैदिक गणित है, क्या है, वैदिक तरीके से आप स्क्वायर निकाल रहे हो। आपको ये वीडियो जो हमने चीज़ें बताई वीडियो में, आपको चीज़ें समझ में आई हुई होगी, ठीक है ना। अगर किसी भी चीज़ में आपको डाउट है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करना, हम उसका रिप्लाई आपको बराबर देंगे, या हमें व्हाट्सअप करना। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9936362459। हम व्हाट्सअप के माध्यम से भी आपको चीज़ें समझा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे।